गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार, सर्व कला समर्थ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले, आप समान गुर कर ले आप समान। ऐ इच्छा, या तो सभी बात पूरी कर ले, या अपने आप ही दफन हो जा। हजारों ख्वाहिश से जो इस दिल से निकले, जो एक निकले तो बस दम निकले। ख्वाहिशों से भरी हुई इस जिंदगी में किसी को सब्र नहीं है। माँ बाप के सिखाए हुए जीवन से इंसान आगे बढ़ता है। कुछ उसके कर्म और ज़्यादा प्रभाव उसके रहन सहन का, जो उसने अपने घर में पेरेंट्स और आसपास के वातावरण से सीखा है। इच्छाओं का दौर जब शुरू होता है, INTV मैं, मेरी इच्छा, मेरा हक, ये विनिर्मित होता है। इच्छा इंसान को कर्म बनाने में पूरा साथ देती है। असल में जब तक वो शुरू में अपने निर्भर जीवन को जीता है, तब तक उससे दिक्कत ही नहीं आती। जैसे ही उसकी आइडेंटिटी, जैसी उसकी मैं निर्मित होती है, वैसे ही उसे ये लगने लगता है कि मुझे बहुत कुछ चाहिए, मेरा जीवन अधूरा है, और पाने की इच्छा शुरू हो जाती है, पैदा हो जाती है। जीवन बहुत बड़ा नहीं है, देखने में बहुत साल है, लेकिन कुछ भी नहीं है। नींद में, सरवाइव करने के लिए अरेंजमेंट में, अपने और अपने आसपास के रिश्तों को निभाने में कितना ही वक्त चला जाता है। इच्छाएं बड़ी से बड़ी और भारी से भारी होती जाती है। बात सत्संग जीवन की करें तो इच्छाएं जो है सबसे बड़ी। वैसे तो देखा गया कि सत्संगी की जैसी इच्छा पूरी होती है, वो रजा समझता है उसकी। वो समझता है कि मेरे मालिक की मुझ पर दया है। पर एक बात मैं विनती करूं, सत्संगी को ये नहीं समझना चाहिए कि संसार का धन मिल गया तो दया हो गई। सत्संगी को ये नहीं समझना चाहिए पुत्र लाल घर में रौनक हो गई तो दया हो गई। सत्संगी को ये भी नहीं समझना चाहिए कि मेरी शोहरत, मेरा नाम और मेरी उपाधि बढ़ गई तो दया हो गई। धन बाग है वो सत्संगी, वो साधक जिसकी इच्छा न पूरी हो। अच्छे लोग वो हैं जो जैसे है, जैसे उसने रख लिया, जैसे वो रखना चाहता है, उसमें सरवाइव कर गए। किसके आगे मांगने की
जो सब जानता है और क्या खुशी करनी है। कर्म से बचकर, सेफ जोन में रहकर, अच्छे दिन बिताकर क्या ये शोभा देता है? सत्संगी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्म भोग को भोगना चाहिए। आएंगे थोड़े में, ये उसकी रजा है, लेकिन तुम्हारा क्या? क्या तुम्हें सब कुछ उसके आगे न्यौछावर नहीं करना चाहिए? क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि जो दुख और सुख और जो कुछ है मेरे कर्मों का है, उसके आगे मैं सब कुछ डाल दूं, वो दुख दे चाहे सुख दे। थोड़ी सी बात अगर पूरी हो जाए हमारी, तो हम सोचते हैं कि आज हम बड़े सत्संगी हो गए। थोड़ी सी बात पूरी होने पर हमें लगता है कि वाह, यो दयाल, वो परमात्मा सतगुरु तो मेरे कांधे पे ही बैठा है। सचेत होकर सत्संगी को अपना मार्ग तय करना चाहिए। जितनी भी इच्छाएं पूरी होती जाएगी, ये मन बड़ा होता जाएगा। ऐसा मत समझें कि ये इच्छाएं जो है तुम्हें बाद में छोड़ देंगी। ऐसा कोई जीव नहीं बना जो मन से ही मन को मार दे। केवल दयाल सतगुरु की दया, और वो भी वो दया जो सांसारिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं प्राप्त की गई। वो दया जिसमें जितनी मर्जी मार हो, जितना मर्जी उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक के घर जाने के लिए हो। दया वो चाहिए मालिक से जिससे केवल और केवल भक्ति का उत्पादन हो, भक्ति की बढ़ोतरी हो और हम भक्ति की तरफ बढ़ते जाएं। उस प्रभु से ये विनती करो, क्या एक जन्म हो गया हमारा जो अब और सुख चाहिए? कितने जन्मों जन्मांतर में हमने औलादें पैदा करी है, क्या क्या हमने पोषण किया है, किन किन से नफरतें की है और क्या क्या हमने इकट्ठा करके गए हैं। अभी समझदारी का वक्त है, जितना हो सकता है समझो और वक्त को बर्बाद मत करो। मैं तो साधु जीवन और साधकों को भी देखता हूँ, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त जीवन में हो, सब के सब एक ही बात पर लगे हुए हैं, कैसे मैं अपना इकट्ठा कर लूँ, कैसे अपने आप को बड़ा कर लूँ, कैसे अपने ज्ञान को इकट्ठा कर लूँ, कैसे अपने आप बड़ा सत्संगी हो जाऊँ। जिस चीज़ को सतगुरु के चरणों की धूल में मिला देना चाहिए था, उस चीज़ को बड़ा करने में लगे। क्या होगा अगर इस जीव का थोड़ा सा भी विश्वास उस मालिक के घर से, उस आध्यात्मिक जीवन से, उस शक्ति से उठ गया? जो पुराने साधक हैं, सत्संगी है या विरक्त साधु है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हें 20-20 साल हो गए लाइन में आए हुए। तुम्हें देखकर लोगों को चलना है, तुम्हारे आचरण क्या है। तो इसलिए इस संसारिक भोगों को जितना हो सकता है, जो हो गया सो हो गया, जैसे वातावरण में रहते रहते रहो, लेकिन अपने आप को अब ठिकाने लगाने की कोशिश करो। हमने बहुत कुछ देख लिया है, अब असली बात करने की बारी है। ये वक्त का पता नहीं है कब कैसे बदल जाए, कभी किसी को पता नहीं लगा। बड़े बड़े महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर सब यहाँ से छोड़ के ही गए हैं। आज तक किसी में इतनी जो यहाँ पक्का रह जाए, एक दिन सबको जाना ही होता है। इसलिए अपने आप को कठिन से कठिन और पूरी तरह से जैसे भी हो सके, जितना भी हो सके, वैसी रहनी में ढालकर और अपने मालिक के चरणों में सौंप देना चाहिए। कोशिश करना हमारा फर्ज है, जितना हो सके वो देगा। दीनता सबसे परम आवश्यक है।
सुख को मत मांगकर सिर्फ सरवाइव करने के लिए जो कुछ मिले उसमें सब्र करके और उस मालिक के घर की राहत मांगो, उसकी नज़र मांगो, उसकी वो दया मांगो, वो अमृत मांगो जो कि तुम्हारे जन्म मरण को काट दे, वरना बाद में सुनना पड़ेगा वो पानी मुल्तान गए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई।